अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। मैं हूँ साइमा सलीम और आप देख रहे हैं इस टाइम पे इन्फोटेक विद साइमा। आज हम दो टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। एक हमारा है अमेज़ॉन मॉल, जो कि इमारात ग्रुप ऑफ कंपनी का जो है प्रोजेक्ट है और 100% कंप्लीट और रेडी प्रोजेक्ट है। और सेकंड ISMR से रिलेटेड कुछ दो तीन छोटी छोटी अपडेट्स हैं, वो भी आपको अपनी इस वीडियो के अंदर बताऊंगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अमेज़ॉन मॉल की। अमेज़ॉन मॉल जो है इस्लामाबाद के अंदर मेन GT रोड के ऊपर बना हुआ है। CD अप्रूव प्रोजेक्ट है। जोन 5 के अंदर जो है ये लोकेशन जो है आती है। ठीक है। 2 दिन पहले मैंने एक इमारात से रिलेटेड वीडियो अपलोड की थी, जिसमें मैंने इमारात की हिस्ट्री का बताया था कि इमारात जो है ग्रुप कितने टाइम से पाकिस्तान के अंदर काम कर रहा है और इंटरनेशनल लेवल पे कितना टाइम हो गया है इमारात ग्रुप को काम करते हुए। इस टाइम तक पाकिस्तान के अंदर जो है 2 प्रोजेक्ट इनके 100% कंप्लीट और रेडी हैं, जिसमें एक इनका मॉल है और एक इनका इमारत बिल्डर मॉल के नाम से है, जो कंस्ट्रक्शन फील्ड से रिलेटेड है। कमिंग कुछ मंथ्स के अंदर 3 से 4 प्रोजेक्ट जो हैं इनके डिलीवर्ड होने वाले हैं, जो कि बिल्कुल फाइनल स्टेजेस पे हैं। और कुछ प्रोजेक्ट जो हैं इनके अभी अंडर कंस्ट्रक्शन हैं, जो कि अभी स्टार्ट हुई हैं या ग्रे स्ट्रक्चर वगैरह में रेडी हुई हैं। अभी हम बात करेंगे अमेज़ॉन मॉल की। ये तो एक थोड़ी सी इमारात की हिस्ट्री थी, मैंने कहा चलें आप लोगों को दोबारा से शेयर कर देती हूँ। जो अमेज़ॉन मॉल है लोकेशन मैंने आपको बता दी है। अगर आप लोग इस्लामाबाद से बिलोंग करते होंगे तो आप वो खूब वाकिफ़ होंगे इस लोकेशन से, और आपने कभी ना कभी इस मॉल को ज़रूर विज़िट किया होगा, क्योंकि ये इस्लामाबाद का, और अगर मैं ये कहूँ कि पाकिस्तान का पहला फैक्ट्री आउटलेट मॉल है, जो कि फ़र्स्ट टाइम जो इमारात ग्रुप है वो एक कॉन्सेप्ट लेके आया है। जैसे आप होल सेल मार्केट से जाके सस्ती चीज़ें लेते हैं, डिस्काउंट पे लेते हैं, तो इसी तरह यहाँ पे मॉल के अंदर आपको जो है 30-40% डिस्काउंट के ऊपर चीज़ें, कपड़े, जूते, ब्रांड्स की चीज़ें जो हैं आपको यहाँ पे बड़े बड़े ब्रांड्स बैठे हुए हैं, जो कि यहाँ इस मॉल के अंदर अवेलेबल हैं और डिस्काउंट के ऊपर यहाँ पे आप लोग चीज़ें परचेज़ कर सकते हैं। अब हम क्योंकि बात कर रहे हैं प्रॉपर्टी की, प्रॉपर्टी परचेज़ करने की, यहाँ पे आप किस तरह इन्वेंट्री ले सकते हैं। शॉप आप परचेज़ करते हैं तो आपको उसके ऊपर कितना रेंट मिलेगा, और अगर आप जो है यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इन्वेस्टमेंट के ऊपर आपको पर ईयर जो है कितना प्रॉफिट आएगा, ये आपको इस डिटेल के अंदर बताऊंगी। अब आपको साइड पे अमेज़ॉन मॉल की जो है एलिवेशन भी शो हो रही होगी। इस तरह का ये मॉल है, ठीक है। एक यूनिक स्टाइल के अंदर ये मॉल बना हुआ है। थोड़ा सा आपको मॉल का स्ट्रक्चर बता देती हूँ। तो ग्राउंड प्लस जो है 8 का जो मॉल का स्ट्रक्चर है वो है। अगर हम बात करें बेसमेंट की, तो इसके अंदर 2 बेसमेंट कार पार्किंग हैं। जो भी मॉल के अंदर शॉपिंग करने वाले लोग हैं उनके लिए एक पार्किंग की लिए भी जगह जो है एलोकेट की गई है। उसके अलावा लोअर ग्राउंड के ऊपर पूरा चेज़ वैल्यू है, ठीक है। जैसे इम्तियाज़ हो गया या सेफ मार्ट हो गया, इस तरह चेज़ वैली से आप सब लोग जो है वाकिफ़ होंगे। काफ़ी बड़ा फेमस ब्रांड है, वो पूरा फ्लोर जो है उन्होंने वहाँ पे बाय किया हुआ है। अब ग्राउंड के ऊपर डिफरेंट ब्रांड्स आ जाते हैं, जिसमें लैम्पलाइट आ गया, जे डॉट आ गया। डिफरेंट ब्रांड जो है ग्राउंड फ्लोर के ऊपर अवेलेबल हैं। इसी तरह फिर सेकंड फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर है, वो भी ऑलरेडी सारा रेंट आउट है। 4th फ्लोर के ऊपर फूड कोर्ट आ जाता है इसका। 5th और 6th और के ऊपर 5th जो है ओपन टेरेसेस हैं, और 6 और 8 7 के ऊपर जो है इसके ऑफिसेज आ जाते हैं। ओपन जो रूफ टॉप है वो 8th फ्लोर के ऊपर है, और वहाँ पे जो है रेस्टोरेंट्स हैं। तो ये तो एक मॉल का स्ट्रक्चर है। अब हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की। तो यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट स्टार्ट हो रही है 35 लाख से शॉप की जो है प्राइस स्टार्ट हो रही है। 35 लाख से अगर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कोई करता है क्लाइंट आके, तो जो मंथली रेंट है क्लाइंट को वो मिलेगा 35,000, और उस पर प्लस आपकी अप्रिसिएशन होती है प्रॉपर्टी की भी। तो ये एक रेडी ऑप्शन है जहाँ पे आप छोटी, क्योंकि अगर हम कहीं पे भी मॉल पे जाके शॉप परचेज़ करने की बात करते हैं तो करोड़ों की बात होती है। हर बंदा ये कहता है कि हमारे बजट के अंदर तो ये चीज़ नहीं आती।
और डेफिनेटली हर बंदा करोड़ों की इन्वेस्टमेंट अफोर्ड नहीं कर सकता। तो ये एक छोटे इन्वेस्टर के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है, रेडी चीज़ है। जो लोग रिस्क नहीं लेना चाहते अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के ऊपर कि पता नहीं कल को बनेगा नहीं बनेगा, जैसे कि मार्केट की सिचुएशन चल रही है, बहुत सारे डेवलपर्स ऐसे हैं कि वो नहीं बना पाते। क्लाइंट बेचारे इंस्टॉलमेंट भी पे करते रहते हैं, लेकिन फिर ना तो वो उस प्रॉपर्टी को सेल कर सकते हैं, क्योंकि वो एक डेड प्रॉपर्टी हो जाती है। जब तक बनेगी नहीं तो आगे जो नया क्लाइंट होगा, उसको नया इन्वेस्टर होगा बाय करने वाला, तो वो उसको जो है ना सेल करने में काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात आएंगी, उसको नया इन्वेस्टर मिलेगा ही नहीं। तो वहाँ पे आके जो है क्लाइंट्स की इन्वेस्टमेंट स्टक हो जाती हैं। तो अगर छोटा इन्वेस्टर है उसके लिए एक अच्छा ऑप्शन है कि कंपनी इसको खुद ही रेंट आउट भी कर रही है, खुद ही मेंटेन भी कर रही है, और आपको जो है ब्रांड्स खुद लेके आ रही है, क्लाइंट को किसी तरह की हैसल नहीं है। और आप यहाँ पे जो इन्वेस्टर है वो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करके अपनी इन्वेस्टमेंट से जो है प्रॉफिट भी कमा रहा है, और कल को जब उसने रीसेल करनी है शॉप, तो वहाँ उस टाइम पे भी इन्वेस्टर को किसी तरह की कोई मुश्किलात नहीं होंगी कि अब मैं किसको बेचूं, डीलर्स के पीछे भागूं। तो आपने बस जस्ट कंपनी के अंदर आके अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने, एक दो फॉर्म होते हैं वो इन्वेस्टर जो है फिल कर देते हैं, और आपकी प्रॉपर्टी जो है 30-60 डेज़ के अंदर रीसेल हो जाती है। तो ये एक सेफ़ एंड सिक्योर इन्वेस्टमेंट है। अगर आप लोग भी इमारात के किसी प्रोजेक्ट के अंदर इंटरेस्टेड हैं, इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, चाहे रेंटल प्रॉपर्टी हो, चाहे इन्वेस्टमेंट प्लान हो या इंस्टॉलमेंट के ऊपर, तो आप लोग भी जो है यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करके अपनी इन्वेस्टमेंट को सेफ़ एंड सिक्योर बना सकते हैं। अब हम बात करते हैं, चलें अब आप ये क्वेश्चन तो ज़रूर ही आएगा, अगर किसी का भी इन्वेस्टमेंट करने का प्लान बनता है तो डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं नंबर ऐड कर दूंगी, वहाँ पे जाके आप कोऑर्डिनेट कर सकते हैं एडवाइज़र के साथ, और वहाँ से आप अगर डिटेल लेना चाह रहे हैं, इन्वेस्टमेंट करने का प्लान कर रहे हैं, तो वहाँ से आप पूरी डिटेल उस नंबर पे व्हाट्सएप करके आप वहाँ से उनसे पूरी डिटेल ले सकते हैं। अब ISMR की बात कर लेते हैं कि ISMR आज मंडे हो गया है, ठीक है। लास्ट जो शौकत मरवा साहब का सेशन हुआ था तो उन्होंने कहा हमने ट्रांजैक्शन स्टार्ट कर दी हैं, और हम कमिंग डेज़ के अंदर जो है सैलरीज बोनसेस क्लियर करके फिर हम कॉर्पोरेट प्लान की मैच्योर कॉर्पोरेट प्लान के ऊपर आ जाएंगे। तो आज मंडे हो गया, अभी तक कोई अपडेट नहीं है। जस्ट जो है एक वॉइस नोट आया था उनके किसी एम्प्लॉय का था, ग्रुप के अंदर मैं सुन रही थी, तो वो बता रही थी कि जो 1 लाख वाले स्लैब के अंदर लोग आ रहे हैं उनको सैलरीज ट्रांसफ़र होना स्टार्ट हो चुकी हैं। अब वो सैलरीज होंगी, फिर बोनसेस होंगे, फिर जाके कॉर्पोरेट के ऊपर जो है मूव आउट होंगे। तो इसमें मज़ीद अभी जो है 1-2 दिन जो है लग जाएंगे, क्योंकि अभी तो सैलरीज उनकी ट्रांसफ़र हो रही हैं, और एक ही पोर्टल है अभी उनके पास एक्टिव। मज़ीद पोर्टल्स आना स्टार्ट हो गए हैं कंपनी के बाद, इंशाल्लाह कमिंग डेज़ के अंदर और बैंक्स के भी पोर्टल्स आ जाएंगे। नए इन्वेस्टमेंट प्लान की बात कर लेते हैं, तो अभी कल ही एक इन्वेस्टमेंट प्लान उन्होंने जो है शेयर किया है, जिसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट 1,25,000 है, ठीक है। और जो रेट ऑफ रिटर्न्स हैं वो है 17% मंथली के ऊपर, और 90% जो है कॉर्पोरेट प्लान के ऊपर जो है कंपनी ऑफ़र कर रही है। अभी तक कोई मज़ीद अपडेट नहीं आई कि किस तरह लाही अमल बनाया जाएगा, कौन सा अकाउंट होगा रेंटल्स के लिए, कॉर्पोरेट के लिए। जैसे ही कोई मज़ीद अपडेट आती है तो इंशाल्लाह आप लोगों के साथ मैं शेयर कर लूँगी। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें। अगर मेरे चैनल के ऊपर न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली मज़ीद इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। अल्लाह हाफिज़।